देखिए बाबू, आज हम लोग ICSE बोर्ड 9th क्लास ज्योमेट्री एक्सरसाइज 10A का 14 लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक ना। 14 लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, खूब ध्यान से देखिए। यह फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में जो है इस साइड का वैल्यू है, इस साइड का यहाँ तक का वैल्यू है, ठीक है, यहाँ तक का वैल्यू है, फिर इसका वैल्यू है ना। इसका वैल्यू जो है x एंड y के टर्म में है। किसके टर्म में है? x एंड y के टर्म में है। तो हमको इसी x और y का वैल्यू निकालना है। x और y का वैल्यू निकालना है। देखिए, इन द ट्रायंगल ABC, यह ABC ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में जो कहता है BD, यह जो BD है, यह BD कहता है बाइसेक्ट एंगल B। यह जो BD है इस B एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट में बांटता है। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट में बांटता है, यानी कि यह एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद कहता है क्या है कि बाइसेक्ट एंगल B एंड इज परपेंडिकुलर टू द AC, है ना। कहता है इस AC पर यह परपेंडिकुलर भी है, D पॉइंट पर, है ना, परपेंडिकुलर है। यहाँ परपेंडिकुलर का मीनिंग हुआ कि यहाँ पर 90 के एंगल बनाएगा। यहाँ पर भी 90 है, यह भी 90 है। यह जो सिंबल इसे दिया गया है यह 90 का सिंबल है, ठीक है ना। यह ABC ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में यह जो BD है इस एंगल B का बाइसेक्टर है, यानी कि बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटने वाला है, यानी कि इस B एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, यानी कि यह एंगल इज इक्वल टू यह एंगल होगा। और यह जो BD है इस AC पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब इस AC पर 90 के एंगल बनाएगा। तो देखो बाबू, यहाँ पर इसे सिंबल दिया है ना जी, ये 90 का सिंबल है। किसका सिंबल है? 90 का सिंबल है। यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है ना, 90 का। और जो साइड है यह वाला साइड है, इसको x एंड y के टर्म में इसका वैल्यू दिया हुआ है। x एंड y के टर्म में इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको x और y का वैल्यू निकालना है। x और y का वैल्यू निकालना है। सवाल में कुछ नहीं है, खूब ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में लिखेंगे, है ना, गिवन दैट, क्या लिखेंगे? गिवन दैट ABC इज ए ट्रायंगल। ABC क्या है? ट्रायंगल है। और यह जो BD है, यह BD इस एंगल B का बाइसेक्टर है और इस AC पर यहाँ पर परपेंडिकुलर है। फिर लिखेंगे यहाँ पर BD इज ए बाइसेक्टर BICTO, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B हो गया। एंगल B का बाइसेक्टर है। एंड BD परपेंडिकुलर टू AC, यह जो BD है इस AC पर क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक। यहाँ तक। अब चलिए साइड का वैल्यू लिखिए। यह जो AB साइड है इसका वैल्यू कितना है? 3x+1। यह जो AB साइड है यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना है? 3x+1। लिखेंगे AB इज इक्वल टू 3x+1, ठीक है। यहाँ पर यह जो BC है इसका वैल्यू क्या है? 5y-2। लिखेंगे BC इज इक्वल टू 5y-2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो AD है इसका वैल्यू x+1, ठीक है। एंड यह जो CD है यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू कितना है? y+2। देन x इज इक्वल टू वाट एंड y इज इक्वल टू वाट। इसी x और y का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है ना। सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए, इसमें दो को छोटा ट्रायंगल बन रहा है, यह वाला। इसका नाम क्या है जी? तो ABD। इसका नाम है क्या जी? तो CBD, है ना। दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। क्या करें? दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। जब कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो सारा कहानी समाप्त, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो इस ट्रायंगल का नाम देखिए, क्या नाम होगा? ABD। क्या नाम है उसका जी?
ठीक है ना। इसका नाम लिखिए, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, इसका नाम देखिए सी बी डी। दो ट्रायंगल में चलेंगे हम, ठीक है ना। चलेंगे तो खूब ध्यान देखिए, यह एंगल इसके इक्वल होगा, कहाँ है तो यह बी डी जो है एंगल बी का बाइसेक्टर है, एंगल बी का बाइसेक्टर है। और बाइसेक्टर जो है दो इक्वल पार्ट में इस एंगल को बांटेगा। क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। लिखेंगे यहाँ पर एंगल, इसका नाम क्या लिखेंगे हम, ए बी डी, ए बी डी। और उसका नाम क्या लिखेंगे, सी बी डी, एंगल सी बी डी। यहाँ लिख देंगे सिंस बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी, हो गया, ठीक है। और यह जो बी डी साइड है, यह बी डी साइड इस ट्रायंगल में भी है और इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन। लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू बी डी, यहाँ लिख देंगे कॉमन, ठीक है। यह क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 90 बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसका नाम क्या लिख देंगे, ए डी बी। क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी इक्वल, इसका नाम लिखेंगे सी डी बी, एंगल सी डी बी। यहाँ लिख देंगे सिंस बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, हो गया। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 का एंगल बनेगा। क्या बनेगा, 90 एंगल बनेगा। अब देखिए इसमें जो है यह एंगल इक्वल हो गया, यह साइड दोनों में है, यह एंगल इक्वल हो गया, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस रूल से, तो एंगल साइड और एंगल से, ठीक है ना। लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी बी डी, है ना, बाई एंगल साइड एंगल। इसको हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ाए हैं, ठीक है ना। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो दोनों एंगल का हर एक पार्ट आपस में इक्वल हो जाएगा। यानी कि यह साइड जो है ए बी साइड इस बी सी की इक्वल हो जाएगा और यह ए डी जो है इस सी डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर हेंस ए बी इज इक्वल टू बी सी। क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड फिर लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू सी डी, हो गया, ठीक है ना। अब ए बी इक्वल टू बी सी है, यहाँ पर ए बी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। ए बी का वैल्यू कितना है, 3x + 1 और बी सी का वैल्यू कितना है, 5y - 2, ठीक है। अब इसमें आइए, ए डी का वैल्यू कितना है, x + 1, यहाँ लिख दीजिए। इसका वैल्यू कितना है, सी डी का वैल्यू y + 2, लिख दिए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको दो ठो इक्वेशन मिल जाएगा। दो ठो क्या हो जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। और इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो x एंड y का वैल्यू भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम यहीं पर इधर बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, 3x + 1 आप 5y - 2 है ना, तो यहाँ पर 5y को इधर भेज दीजिए और 1 को इधर भेज दीजिए। 5y को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x - 5y। क्या हो जाएगा, 3x - 5y और यहाँ पर -2 है और 1 जाएगा प्लस है तो ये भी जाकर माइनस हो जाएगा, ये भी जाके माइनस हो जाएगा। तो देखिए तो 3x - 5y ये हो जाएगा माइनस प्लस 2 1 हो जाएगा 3। अब साइन किसका होगा, तो दोनों में जो बड़ा होता है, जो लार्ज होता है उसी का साइन होता है। तो दोनों में बड़ा कौन है, 2 है, 2 का साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। यह हो जाएगा इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर x + 1 है, y + 2 है, तो y को इधर लाओ तो y प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, आई 1 जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा x - y क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिए, नहीं तो लिखिए चुके इधर लिखिए, ठीक है ना। तो इसको यहीं पर सॉल्व कर दीजिए।
वाई आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, आई 2 है, 1 जाएगा तो क्या होगा प्लस से माइनस, तो एक्स माइनस वाई, आई 2 में से 1 जाए कितना 1 बचेगा, इक्वेशन 2 हो गया। हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है 3x है ना, यहाँ पर x है और यहाँ पर 3x है। तो पहले क्या करिए, यहाँ पर आप एक काम करिए, यहाँ से आप x का वैल्यू यहाँ पर निकाल दीजिए, इसको हटाइए, काला लंबा करिएगा, यहाँ पर जो है इसको भी हटाइए, यहाँ लिखिए, देखिए x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, ई 1 जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर देखिए x इज इक्वल टू वाई प्लस में माइनस घट के कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 कर दीजिए, इसको आप इक्वेशन का करिए 1 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, अब इसको सॉल्व करिए आप, यह हो गया 3, यह क्या हो गया, बड़ी परेशान किया जी, थ्री हो गई, यहाँ पे x है ना जी, तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू है y+1, तो x की जगह पर इस y+1 को यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में y+1, ठीक है, y+1 आई हो जाएगा -5y इज इक्वल टू -3, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन कहाँ से आया वैल्यू लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना, सॉल्व करिए तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, y में और 1 में, तो 3 से y में होगा तो क्या हो जाएगा 3y, और 1 में हो तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो गया -5y, ये हो गया -3, ठीक है। आप ठीक आगे चलिए, आप 3y हो गया -5y हो गया, y को साथ कर दिए और 3 को उधर भेज देंगे, ठीक है ना, तो 3 प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, साइन इसका चेंज कर जाएगा, 3 का साइन क्या कर जाएगा चेंज कर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस में माइनस कर देंगे, तो 5 से ई जाएगा 3 तो 2 हो जाएगा, y हो जाएगा, कितना बचेगा 2y। अब साइन किसका रहेगा जो बड़ा नंबर रहेगा, बड़ा कौन है 5 है, 5 का साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस रख देंगे, ठीक है। ये आइए माइनस माइनस प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 6, साइन किसका रहेगा जो बड़ा रहेगा, दोनों सेम है तो साइन माइनस है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। अब आगे चलिए, यहाँ लिखेंगे -y इक्वल टू -6, 2 कहाँ चल जाएगा बाई में, ठीक है ना, -y इक्वल टू 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना से 3 से कैंसिल हो जाएगा 3, और यह माइनस बचा, देखो तो दोनों तरफ माइनस है ना, दोनों तरफ माइनस है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। याद रखिए साइन को कभी भी काटा नहीं जाता है, बहुत लोग क्या करते हैं जैसे -y हुआ -3 हुआ तो लोग ऐसे ऐसे काट देते हैं, सो गलत हो गया। अब तो यह प्लस का साइन इंडिकेट कर रहा है, कौन साइन इंडिकेट कर रहा है जी प्लस का कर रहा है, इसलिए साइन को कभी काटा नहीं जाता है, ठीक है ना। सीधे जो है दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, बात खत्म। y का वैल्यू आ गया, अब y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखिए, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 है जी, लिखेंगे x इज इक्वल टू y+1, फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू y का वैल्यू कितना है 3 है ना, 3/3, तो y की जगह पर 3 लिख देंगे, y की जगह पर क्या लिखेंगे 3+1, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 314, लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3,
यही हमको एक्स वाई का निकालना था वैल्यू, एक्स वाई का निकल गया 4 और 3, 4 और 3 निकल गया। बड़ा डिस्टर्ब किया जी, ठीक है ना। 4 और 3 निकल गया, हमारा लेक्चर समाप्त हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ जाए, एक बार 2 बार 3 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, यदि एक बार पढ़ने पर नहीं होता तो 2 बार 3 बार पढ़िएगा। ठीक है ना, जितना बार पढ़िएगा उतना बार नया आइडिया पैदा होगा। ठीक है ना, नया आइडिया क्रिएट होगा और अच्छी तरह से बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्लास समाप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद।